कितने आराम से सो रहा है, जैसे दावत में आया है। जान, तुम आ गई। तुमने मुझे दिन में 5 बार बुलाया है। बताओगे तुम्हें मुझसे काम क्या है? बस तुम्हें देखने का दिल था, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। यहाँ अकेले पड़े पड़े मैं बोर हो रहा हूँ। मैं तो तुमसे कह रहा हूँ, तुम मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ अकेले में मुझे बोर हो रहा है। शुगा, तुम एक क्रिमिनल हो, इसीलिए तुम जेल के अंदर हो। बाहर निकलना तो दूर की बात, मैं तुम्हें बेल भी नहीं मिलने दूंगी। मेरी जान, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरी मर्जी है। जब तक मेरी मर्जी रहेगी मैं यहाँ रहूँगा, और जब नहीं होगी तो यहाँ से चला जाऊँगा। तुम आज तक किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर से नहीं मिले हो। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास इतने सबूत हैं जो तुम्हें उम्र कैद दिलाने के लिए काफ़ी होंगे। शुगा, बाहर की आज़ादी भूल जाओ। अब तुम्हें अपनी सारी ज़िंदगी यहीं रहना होगा। तुम्हारे साथ तो मैं यहाँ भी सारी ज़िंदगी रह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम खुद ही देख लो, यहाँ पर मैं पिछले कितने दिनों से बड़ी आराम से रह रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि अभी तक तुम्हारा नंबर नहीं आया कोर्ट जाने का। एक बार कोर्ट चलो, तुम्हारे खिलाफ मेरे पास अच्छे खासे सबूत हैं तुम्हें जेल के अंदर रखने के लिए। मेरी प्यारी बेबी, मम्मा को दिख नहीं करते, आपके पास पापा है ना? पापा की परी, देखो मम्मा कितने प्यार से सो रही हैं। आप अपने पापा के साथ रहो। जंकुक, आप ऑफिस से कब आए? तेही उठ गई क्या? लाओ इसे मुझे दे दो। नहीं दे, तुम आराम करो, तेही मेरे पास ही ठीक है। जंकुक, आप भी तो अभी काम से आए हैं, लाइए मुझे दे दीजिए। वैसे भी वो भूखी होगी। तेही भूखी नहीं है, मैंने उसे ऑलरेडी खाना खिला दिया है। खाना खिला दिया है? क्या मतलब? मैंने आपसे कहा है ना जंकुक, उसे पाउडर मिल्क मत दिया कीजिए, ये उसके लिए ठीक नहीं। ऐसा कुछ नहीं है ते, पाउडर मिल्क में तेही बहुत अच्छे से पीती है। देखो अब वो शांति से सो भी गई। जंकुक, वो बच्ची है, उसे हम पाउडर मिल्क नहीं दे सकते, इससे उसकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। ते, ऐसा कुछ नहीं है। तेही अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, उसे कुछ नहीं होगा। वैसे भी उसकी मम्मा इतनी स्ट्रांग है तो बेटी कमज़ोर कैसे हो सकती है। बहुत बातें कर ली, जाइए आप भी जाके सो जाइए। हाँ ते, मैं भी सोने ही जा रहा हूँ। बस ये एक बार तेही की नींद पक्की हो जाए, फिर इसे लिटाकर फिर जाऊँगा सोने। तुम आराम से सो जाओ, वैसे भी तेही दिन भर तुम्हें बहुत परेशान करती है। इतनी सारी फाइलें, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ इन्हें उठाने में? तुम बाहर कैसे निकले? तुम तो लॉकअप के अंदर थे ना? मुझे बहुत बोर हो रहा था अंदर, इसीलिए थोड़ी देर के लिए बाहर आया हूँ। तुम फिक्र मत करो, थोड़ी टाइम के बाद मैं वापस अंदर चला जाऊँगा। हाँ, बाप का घर समझ रखा है, जब चाहो अंदर जब चाहो बाहर। साला, पुलिस की तो कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो जमीना? मैं तो सच में पुलिस की दिल से इज्जत करता हूँ। तुम्हारे बस एक बार कहने पर मैं अपनी किंग की कुर्सी छोड़कर यहाँ लॉकअप में आके बैठ गया। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। जी मीना, इतनी मेहनत मत करो, मैं जल्दी यहाँ से बाहर चला जाऊँगा। शुगा, ये सारी फाइलें देख रहे हो? ये वो सारी फाइलें हैं जिसमें माफिया किंग योंगी के खिलाफ सबने कंप्लेंट लिखाई है। तुम्हें लगता है इतने सारे सबूत के बावजूद तुम बाहर निकल सकते हो? जी मीना, मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ, ये सारी फाइलें सिर्फ दिखाने के लिए हैं, ये किसी काम की नहीं है। शुगा, ये देख रहे हो, ये बैच ऑफिसर जिमिन। अगर तुम सच में इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी यहाँ से बचकर निकल गए तो मैं ये पुलिस की नौकरी ही छोड़ दूंगी, वादा करती हूँ तुमसे। जी मीना, प्लीज़ ऐसा वादा मत करो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला हूँ। ठीक है मिस्टर योंगी, आपकी मर्जी, आपके जो दिल में आए कीजिए, लेकिन मैं वही करूँगी जो सही है। जंकुक, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? मेरा मतलब, अब तो हमने सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी है, अब सच में देखो कुछ नहीं होगा, वो महफूज रहेगी, तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डैड, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में ये करना चाहता हूँ। आपको पता नहीं, उस दिन अगर सही वक्त पर जिमिना दी और शुगा भाई नहीं आते तो शायद ते और मेरी बेटी आज इस दुनिया में नहीं होते। मैं इतना बेकार हूँ कि मैं उन लोगों से लड़ भी नहीं पाया। जंकुक, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें इतनी मुश्किल ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं। हम यहीं पर तुम्हें कोई क्लास लगा देते हैं सेल्फ डिफेंस की, वही तुम्हारे लिए ठीक होगा। नहीं डैड, मैं प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, जैसे शुगा भाई वी, ऐसे ही इनसे भी ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूँ। जानकर खुशी हुई जंकुक,
कि हमारी बेटी ने इतना अच्छा लड़का पसंद किया है जो उसकी इतनी फिक्र करता है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। जी हो, आपको क्या लगता है इस वक्त ये वी है या ते? मुझे कुछ समझ नहीं रहा। बोलने का तरीका तो ते का ही है, लेकिन हरकतें ये वी वाली कर रही है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ। पर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का क्योर एक ये भी है कि अगर वो इंसान जिसकी पर्सनैलिटी बनी है वो अपनी पर्सनैलिटी की चीज़ों को पसंद करने लगे तो वो पर्सनैलिटी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब क्या वी सच में ठीक हो रही है? बच्चों, आपस में क्या बातें कर रहे हो? ज़रा हमें भी तो बताओ। और जी हो, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया था कि तुम्हारी शादी हो गई है। हाँ डॉक्टर लिसा, मैं भी आपसे नाराज़ हूँ। आपने मुझे भी नहीं बताया कि आप जेहोब भाई से शादी कर रही हैं। जेहोब, और मैं हमेशा तुम्हारी शादी की बात करती रही कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता देना। तो मुझे बताना था ना कि तुमने ऑलरेडी शादी कर ली है। आंटी, एक्चुअली सब इतना जल्दी में हुआ कि हम सच में किसी को नहीं बुला पाए। ठीक है डॉक्टर लिसा, लेकिन जेहोब भाई तो यहाँ तकरीबन रोज़ ही आते थे। तब तो उन्हें बताना चाहिए था कि उन्होंने आपसे शादी की है। ओ सॉरी ते, मैंने ही जेहोब से मना किया था कि वो भी किसी को ना बताएं। एक्चुअली मुझे अपनी सेफ्टी की थोड़ी ज़्यादा ही चिंता थी। जी आंटी, और हमारी शादी भी तो इसी वजह से हुई है। भाई, आपने बताया नहीं कि आखिर आपको डॉक्टर लिसा मिली कहाँ? मेरा मतलब जब हम गए थे उन्हें ढूंढने तो वो वहाँ पर नहीं थी। जंकुक, जब हम वहाँ गए थे उस हॉस्पिटल में तब उन्होंने हमसे कहा था कि यहाँ ऐसी कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन मुझे उन पर शक हुआ और जब मैंने उस हॉस्पिटल की पूरी इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि वहाँ पे तो काफ़ी टाइम से डॉक्टर लिसा काम कर रही थी। तब मुझे कुछ गड़बड़ लगी और मैंने डॉक्टर लिसा को ढूंढना जारी रखा। इत्तेफाक से वो मुझे मिल भी गई और मैंने उन्हें ले जाकर अपने घर पे रख लिया था। बस एक दिन हमारे डैड ने हमें देख लिया, उन्हें लगा डॉक्टर लिसा मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर क्या था, उन्होंने हम दोनों की बात सुने बगैर ही अगले ही दिन हमारी शादी करवा दी। बस ऐसे ही डॉक्टर लिसा, आपने भी जेहोब भाई से बस ऐसे ही शादी कर ली उनके डैड के कहने पे? नहीं थे, ऐसा नहीं है। दरअसल मैं पिछले 4 महीनों से डॉक्टर जेहोब के साथ रह रही थी। इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि वो एक अच्छे और शरीफ लड़के हैं। ऊपर से वो डॉक्टर भी थे और उनके डैड ने मुझसे कहा तो मैंने फ़ौरन हाँ कह दी और जेहोब ने भी मुझसे शादी करने के लिए मना नहीं किया। और मेरे कहने का कुछ भी असर नहीं हुआ। मैंने डैड से बहुत कहा कि हम दोनों रिलेशन में नहीं हैं, पर डैड को लगा मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ और उन्होंने हम दोनों की शादी करवा दी। चलो अच्छा हुआ आपकी भी शादी हो गई। वैसे जेहोब भाई, डॉक्टर लिसा सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ भाई, मुझे पता है। वैसे भी अब वो मेरी बीवी हैं। कांग्रेचुलेशन भाई आप दोनों को। आप लोग हमेशा साथ में खुश रहो। बेटा कैसी हो तुम? काफ़ी दिन हो गए तुम घर पर नहीं आ रही हो। जो भी मामला है वो घर के बाहर का है बेटा, तुम घर आया करो। तुम्हारी मॉम भी बहुत याद कर रही थी तुम्हें। अंकल सॉरी, वो एक्चुअली यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही काम आ गया है, इसीलिए मैं घर नहीं आ पा रही। जिमिन बेटा, मुझे अंकल क्यों कह रही हो? पहले की तरह डैडी कहा करो। डैड, मुझे पता है आप यहाँ किस काम से हैं, पर मैं सच कह रही हूँ, शुगा को बेल नहीं मिल सकती। ऑफिसर, पर हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आपको हमारे क्लाइंट को छोड़ना होगा। कोर्ट के ऑर्डर? आप लोग क्या कह रहे हैं? आज तो वैसे भी संडे है, आपको कोर्ट के ऑर्डर कहाँ से मिल गए? वैसे भी आप हैं कौन? मैं वेंसेंजो, मिस्टर शुगा का लॉयर। और रही बात कोर्ट के ऑर्डर की, तो वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। बस आप जल्द से जल्द मेरे क्लाइंट को रिहा कीजिए। मैं इन कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानती। जिमिन बेटा, मुझे लगता है तुम्हें एक बार घर आना चाहिए। हम लोग मिलकर बात करते हैं, फिर जैसा तुम बोलोगी हम सब वैसा ही करेंगे। शुगा इतना गलत नहीं जितना तुम उसे समझ रही हो। अंकल, मैं शुगा को कुछ नहीं समझ रही। मेरे पास जो प्रूफ है मैं उन्हीं के बिना पर बात कर रही हूँ। शुगा एक क्रिमिनल है और उसे सज़ा होनी चाहिए। मिस ऑफिसर, मुझे लगता है आपको सचमुच गलत फहमी हुई है। आप मेरे क्लाइंट को ऐसे क्रिमिनल नहीं बुला सकती। हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, आपको उन्हें छोड़ना ही होगा। आप चाहें तो मैं आपके सुपेरियर से बात कर सकता हूँ। वैसे तो आप मुझे समझदार लगती हैं, आप खुद ही फैसला कीजिए। वेंसेंजो, आप मुझे धमकी दे रहे हैं, पर शायद आपको पता नहीं इस धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। जिमिन, तुम मेरी बेटी जैसी हो। तुम्हें लगता है मेरे सामने कोई तुम्हें धमकी दे सकता है? मिस्टर वेंसेंजो सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं। वैसे भी शुगा के ऊपर जितने भी इल्ज़ाम हैं वो बेबुनियाद है। अब आप किसको फ़ोन लगा रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना। ऑफिसर जिमिन, आपके लिए कॉल है, मुझे लगता है आपको बात करनी चाहिए। जी सर। ये क्या कह रहे हैं आप? सर, मेरे पास 240 से ज़्यादा सबूत हैं, पर ये गलत है सर। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है सर, ठीक है, मैं छोड़ रही हूँ।
ऑफिसर, मुझे लगता है अब आपको मेरे क्लाइंट को बेल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे आपने काम तो बहुत बड़ा किया था समंदर की सबसे बड़ी मछली को पकड़कर, लेकिन वो मछली जाल तोड़कर बाहर आ गई। मिस्टर वेन, प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए। जिमिन बेटा, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत याद कर रही हैं, तुम घर पर ज़रूर आना। और रही बात शुगा की, तो मैं उसके बारे में तुमसे बाद में बात करूँगा। शुगा, चलो बहुत टाइम हो गया यहाँ रहकर, अब थोड़ा काम पे ध्यान दिया जाए। पर डैड, अभी तो थोड़े ही दिन हुए हैं, मुझे यहाँ और रहने दीजिए ना जिमिना के पास। शुगा, तुम्हें काम पे भी ध्यान देना होगा। जी डैड। तुमने सही कहा था शुगा, मैं फिर से बेवकूफ़ बन गई। जिमिना, क्यों ऐसा बोल रही हो? मेरी नज़र में तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं। हाँ, जिसको तुमने ही 2 बार बेवकूफ़ बनाया है। बेटा, जिमिन और थोड़े दिन बाहर ही रहना चाहती है। पता नहीं जिमिना दी को क्या हुआ, पहले तो वो हमारे साथ खुशी खुशी रहती थी, पर अब तो उन्होंने घर भी आना छोड़ दिया है। तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही जाके दीदी से बात करूंगा और उन्हें घर लेकर आऊंगा। शुगा, जल्दी बोलो क्यों बुलाया है, मुझे जाना है। पहले तुम कुछ ऑर्डर तो कर लो, मैं बताता हूँ ना मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। बोलो क्या ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? चिकन, सूप, नूडल या फिर हमेशा की तरह बर्गर? शुगा, सच में मेरे पास इन फिजूल चीज़ों का टाइम नहीं है, मुझे वापस अपने गांव जाना है, रात की फ्लाइट है। तुम मुझे बताओ कोई ज़रूरी काम है तो। मैं सिर्फ यहाँ तुमसे एक बार बात करने आई हूँ और तुम्हें समझाने भी आई हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कभी नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस ज़िंदगी में किसी क्रिमिनल से शादी नहीं कर सकती। भले ही मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है, मैं उसके बावजूद भी एक क्रिमिनल से शादी नहीं कर सकती। जी मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं किस तरह का काम करता हूँ, और तुम बोलो ना, जो तुम बोलोगे मैं वो करूँगा। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या तुम अपना माफिया वर्ल्ड छोड़ सकते हो और ख़ुद को पुलिस के हवाले कर सकते हो? और हाँ, इस बार तुम्हें छुड़ाने वो मिस्टर वेंसिंजो या कोई और नहीं आए। तुम्हें अपने किए की जो भी सज़ा है वो जेल में रहकर ही भुगतनी होगी। क्या तुम ये सब कर सकते हो? जी ये सब तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें कहा तो है, मैंने कभी किसी बेगुनाह को नहीं मारा। शुगा, बुरा हो या अच्छा, क्राइम होता है। अंकल ने मुझे बताया कि तुम ये काम सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करते हो, लेकिन है तो गलत काम। लोगों की भलाई के लिए पुलिस होती है, लोगों की भलाई करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, तुम्हारी नहीं। जी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन समाज में संतुलन रखने के लिए किसी अच्छे इंसान के हाथ में ताकत होना बहुत ज़रूरी है। और तुम्हें लगता है वो अच्छे इंसान तुम हो? शुगा, तुम एक नंबर के झूठे हो। तुमने मुझसे झूठ बोला, एक नहीं कई बार झूठ बोला। तुम्हें पता भी है मुझे कैसा लग रहा है? मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। चले जाओ शुगा, तुम कहते हो ना तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो अपनी शक्ल दोबारा कभी मुझे मत दिखाना। मुझे पता था तुम यहीं पर मिलोगे। डैड, मैंने अपना काम कर दिया है, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? 4 दिन हो गए हैं जेल से आके, तुम अभी तक अपने घर नहीं आए हो। तुम्हारी मॉम बार बार पूछ रही हैं तुम्हारे बारे में। सॉरी डैड, मैं आ जाऊंगा, बस मेरा मन नहीं था। और कितना ड्रिंक करोगे? बस करो। क्या हुआ, ऑफिसर नहीं मानी? वो चली गई ना अपने गांव। उसने कहा उसे मेरी शक्ल भी नहीं देखनी है। ये तो होना ही था, मैं तो पहले से ही जानता था। तुम्हें पता है, तुम्हारी मॉम ने भी मुझसे यही शर्त रखी थी शादी से पहले, मैं माफिया वर्ल्ड हमेशा के लिए छोड़ दूं। उस टाइम पर तुम्हारे दादाजी थे, तब मैंने सारा काम उन्हीं पर छोड़ दिया था। पर आपने तो कहा था कि आपने कभी माफिया ज्वाइन ही नहीं किया। वो भी मैंने तुम्हारी मॉम के कहने पर ही कहा था। तुम्हारी मॉम चाहती थी उनका कोई भी बच्चा माफिया ज्वाइन ना करे। और फिर आपने माफिया छोड़ क्यों दिया? आपने तो मुझसे कहा है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर हम लोगों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो पता नहीं दूसरे माफिया पूरी दुनिया में क्या क्या करते रहेंगे। पावर बहुत बुरी चीज़ है शुगा, इसीलिए सही हाथों में पावर का होना ज़रूरी है। हर कंट्री में अलग अलग माफिया ग्रुप काम करते हैं, लेकिन उन सबको कंट्रोल करने वाला भी कोई होना चाहिए। हमारा ख़ानदान बरसों से यही काम कर रहा है, इसीलिए पुलिस और गवर्नमेंट भी हमारा साथ देती है। जानता हूँ डैड, इसलिए मैंने जिमिना से मना कर दिया कि कुछ भी हो जाए मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। आपने मुझे बताया है कि इन लोगों को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। वैसे भी उसने मुझसे साफ कहा है वो सिर्फ एक पुलिस वाले से ही शादी करेगी। शुगा, मुझे सच बताना, क्या तुम
सच में जिमीना से बहुत प्यार करते हो कि उसके लिए अगर मैं कहूँ तो ये माफिया वर्ल्ड छोड़ सकते हो? डैड, ये सच है, मैं जिमीना से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये माफिया वर्ल्ड भी नहीं छोड़ सकता। वैसे तुम माफिया वर्ल्ड छोड़ सकते हो, मेरा मतलब तुम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो, तुम चाहो तो अब रिटायरमेंट ले सकते हो। पर डैड, अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर यहाँ पर ये सब कौन संभालेगा? तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारे रिप्लेसमेंट के लिए मेरे पास कोई है। न्यू माफिया किंग आप किसको बनाने वाले हैं? मुझे नहीं लगता वी ये काम संभाल पाएगी। फिलहाल तो वो तय ही बनी हुई है। शुगा, मैं कह रहा हूँ अब तुम माफिया वर्ल्ड से रिटायरमेंट ले लो, और जो नया माफिया किंग बनने वाला है उसकी ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक काम है, तुम्हें भी शायद थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़े। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna क्या हुआ बेबी, अपने डैड को मिस कर रही हो? फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड जल्दी घर आ जाएंगे। तुमसे कहा था ना, एक भी रूल्स ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी तुमने मेरे रूल्स को ब्रेक किया। अब मैं तुम्हारी कितनी हड्डियां ब्रेक करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। जेके प्लीज़ मुझे मारो मत, प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ जेके। मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं ये देश भी छोड़ दूँगा। ये सब तो तुझे गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। तेरे लिए तो सज़ा भी मैंने सोच ली है। तो जैसे इंसान की इस दुनिया को ज़रूरत नहीं। जेके प्लीज़ मुझे मत मारो, मेरी 2 छोटी छोटी बेटियाँ हैं, उनका क्या होगा? प्लीज़ जेके मुझे छोड़ दो। क्या गलती करने से पहले तूने अपनी बेटियों के बारे में सोचा था? पर ठीक है, कोई बात नहीं। बेबी, मैं एक अच्छा माफिया हूँ। एक काम करो, इसकी दोनों आंखें निकाल लो, इसकी ज़बान काट कर इसके दोनों हाथ भी काट दो और फिर ले जाकर इसकी फैमिली के पास छोड़ देना। जा, तेरी बेटियों की खातिर तेरी ज़िंदगी बख्श दी मैंने। क्वीन से बात हुई? नहीं बॉस, क्वीन ने फिर से हमें रिजेक्ट कर दिया। वो अभी भी हमसे मिलना नहीं चाहती। क्या कहा? फिर से? कमाल है, इस क्वीन से तो मिलना पड़ेगा। हाँ बॉस, ये पिछले 2 महीने में हमें 5 बार रिजेक्ट किया गया है। उनके सेक्रेटरी ने साफ मना कर दिया है कि क्वीन को अभी हमसे नहीं मिलना। और ब्राज़ील प्रोजेक्ट, उसका क्या हुआ? ब्राज़ील का एरिया क्वीन के ही हाथ में है। जब तक क्वीन सिग्नेचर नहीं करेंगी वो प्रोजेक्ट भी हमें नहीं मिल सकता। लगता है क्वीन से पर्सनली जाकर मिलना पड़ेगा। पता लगाओ वो कहाँ मिल सकती है। माफिया किंग जेके, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। फाइनली आज आपसे मुलाकात हो गई। क्या आज रात आप मेरे साथ चलेंगे? मैं आपको जन्नत के नज़ारे दिखाऊंगी। सोबिन, इसे समझा दे, अगर तेरी बहन को पता चला तो वो यहीं पर आकर इसे जहन्नम के नज़ारे दिखाएगी। मिस, बॉस ठीक कह रहे हैं, मेरी बहन थोड़ी ज़्यादा ही गुस्से वाली है। हाँ, अगर आपको जन्नत के नज़ारे दिखाने हैं तो आप मुझे दिखा सकती हैं। मैं सिंगल हूँ, आप कहें तो मैं आ जाऊँ आपके साथ। एक्सलेंट वर्क गाइस, आज आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। काम तो आपने भी काफ़ी अच्छा किया है। वैसे आपकी एक छोटी बेटी है ना, आप उसे मिस नहीं करती? आप घर के बाहर इतने दिन तक रहती हैं। मिस तो बहुत करती हूँ, पर काम भी तो इम्पोर्टेंट है। वैसे मैम, 4 साल की उम्र में तो बच्चों को माँ बाप दोनों की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ ये तो है, पर सुजीन के पापा भी ड्यूटी पर ही रहते हैं। वो भी सिर्फ रात में ही सुजीन को मिल पाते हैं। पर मेरे इन-लॉज वो बहुत अच्छे हैं, वो सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं। जो भी हो मैम, पर बच्चों को पेरेंट्स तो चाहिए ही ना। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो मैं हर मिशन के कंप्लीट होने के बाद किसी भी सेलिब्रेशन के लिए नहीं रुकती, फ़ौरन अपने घर जाती हूँ। सही है मैम, ऑफिसर ड्यूटी ख़त्म होते ही मम्मी की ड्यूटी शुरू। ड्यूटी पे सोल्जर और घर पे जाने के बाद सुजीन का टेडी बेयर। बस ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है। क्या बात है मैम, डबल रोल का असली टैलेंट तो आपके पास है। मुझे समझ में नहीं आता मैं कितने काम करूं। ये एक रिपोर्ट तो तुम बना ही सकते हो। मैं बाहर जाकर क्रिमिनल्स को पकड़ूं या फिर यहाँ बैठकर तुम्हारे लिए रिपोर्ट बनाता रहूं? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मेरी थोड़ी तो रिस्पेक्ट किया करो। ये मैं लास्ट रिपोर्ट बना के दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से तुम्हें अपनी रिपोर्ट खुद बनानी होगी। पता नहीं जिमीना ये सब कैसे करती थी।
इन लोगों की वजह से फिर मुझे घर जाने में लेट हो गया। सूजिन तो मुझे मार ही डालेगी। मैंने उससे कहा था 8 बजे तक आ जाऊँगा, पर ऑलरेडी 10 बज चुके हैं। जिमीना, तुम कब वापस आओगी? शुगा, तुझे क्या ज़रूरत थी जेल से बाहर निकलने की? कुछ दिन रह लेता, थोड़ी सी सज़ा हो जाती, पर कम से कम जिमीना अपनी पुलिस की नौकरी तो नहीं छोड़ती और ना ही वो स्पेशल फोर्स में जाती। अब तो वो कई कई दिनों घर से बाहर रहती है। सूजिन को अकेले संभालना कितना मुश्किल है। पापा, आप तो बिल्कुल बनी जैसे लग रहे हो, बस थोड़े ज्यादा मोटे बनी। मैं मोटा बनी नहीं हूँ, मैं तो वर्ल्ड का सबसे हैंडसम बनी हूँ। देखो मेरे कान भी कितने क्यूट हैं। नहीं पापा, मैं सबसे प्यारी बनी हूँ। नहीं तेही, तुम चाहे किसी से भी पूछ लो, तुम्हारे पापा ही ज्यादा क्यूट बनी हैं। मम्मी आप बताइए ना, तेही ज्यादा क्यूट बनी है ना? देखिए ना पापा क्या बोल रहे हैं। तेही, तुम्हारी मम्मा भी मेरी ही साइड लेंगी। जंकुक, तेही को परेशान करना बंद करो। बेटा, मम्मा कहती है आप दुनिया की सबसे प्यारी बनी हो। देखिए ना पापा, मम्मा ने मेरी साइड ली, इसका मतलब मैं सबसे अच्छी बनी हूँ, आप नहीं। सोबिन, अपनी मॉम से मिले। कैसी हैं आंटी? वो पहले के ही जैसी हैं, अभी तक उनकी हालत में कुछ भी सुधार नहीं आया। फिक्र मत करो, उनका इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर कर रहे हैं, देखना वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ, डॉक्टर्स ने भी मुझसे यही कहा। वैसे आप लोगों का शुक्रिया, इतना सब होने के बाद भी आप लोग मेरी मॉम का इलाज करवा रहे हैं और मुझे भी आप लोगों ने अपने ही साथ रखा है। सच में इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोबिन, हम सब एक ही फैमिली हैं, हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। जो हो गया उसे भूल जाओ। तुम ठीक कह रही होते, सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे और मेरी मॉम को माफ़ कर दिया। सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास तुम्हारी जैसी एक बहन है। सोबिन, तुम भी एक अच्छे इंसान हो, वो तो बस हालात ने तुमसे गलत काम करवा लिया और तुमने उसकी सज़ा भी पा ली। बस अब तुम अपने जीजू के साथ दिल लगा के काम करना। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो जंकुक से कहना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ सोबिन, ये वर्ल्ड का बेस्ट क्यूट बनी तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। नहीं मामू, आप मुझसे कहना, मैं हूँ सबसे क्यूट बनी, मैं आपकी मदद करूँगी। हाँ मेरी जान, तुम ही सबसे क्यूट बनी हो, ठीक है? पापा जी हो, अंकल तो अभी तक नहीं आए हमारे बनी गैंग में। मैं आ गया मेरी प्यारी बनी। ये क्या अंकल, आप तो पिगी लग रहे हैं। हाँ बेटा, मैंने बहुत ढूंढे पर मुझे कहीं पे भी बनी एयर मिले ही नहीं, इसलिए मैं यही लेकर आ गया। कोई बात नहीं अंकल, आप तो बहुत क्यूट पिगी अंकल लग रहे हो। बनी गैंग में आप एक पिगी अंकल हैं। पर मुझे भी बनी ही बनना था, अब मैं तुम्हारी गैंग से अलग हो गया। कोई बात नहीं अंकल, हमारे बनी गैंग में आपकी एंट्री है। हाँ भाई, सच में आप बहुत ही क्यूट पिगी लग रहे हो। आज तुझे फिर लेट हो गया आने में। जाके सुजीन को मना ले, बहुत गुस्से में है। हाँ मॉम, क्या करूँ, काम ही कुछ ज़्यादा था। मेरी प्रिंसेस का मूड ऑफ है। क्या हुआ मेरी बिल्ली को? मैं बिल्ली नहीं हूँ, मैं अकेली हूँ इस पूरी दुनिया में। अरे आप अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना आपका पापा और साथ ही फुल टाइम बॉडीगार्ड। आप तो पार्ट टाइम पापा हैं, जब आपका काम खत्म हो जाता है, जब आपको याद आती है। और मेरा टेडी बियर, वो भी मुझे याद नहीं करता। अरे मेरी प्यारी प्रिंसेस, प्लीज़ मान जाओ। नहीं, मुझे मेरा टेडी बियर चाहिए और एक यूनिकॉर्न भी। प्रिंसेस, तुम्हारा यूनिकॉर्न तो मैं अभी तुम्हें जंगल से ला दूँ, लेकिन तुम्हारा टेडी बेयर, मेरा मतलब तुम्हारी मॉम, तुम्हें पता है ना वो 3 वीक के मिशन पर गई हैं, उससे पहले नहीं आ सकती। ठीक है फिर, जब तक टेडी बियर नहीं आता मैं जंगल में ही जाकर रह लूँगी। अरे नहीं प्रिंसेस, जंगल की जगह शॉपिंग मॉल चलें। ये लो पैसे, पूरे 2000 हैं, तुम्हें जो भी चाहिए ख़रीद लेना। क्या बात है पापा, आप हीरो नहीं, आप तो सुपर हीरो हो। इसे क्या हुआ, ये अचानक नाचने क्यों लगी? भाई, सुजीन ने मॉम से शर्त लगाई थी कि आप उसे मनाने के लिए पूरे 1000 रुपए देंगे, पर आपने तो 2000 ही दे दिए। इसका मतलब अभी तक जो हो रहा था वो बस एक नाटक था? हाँ बेवकूफ़ लड़के, पता नहीं तुझे पुलिस किसने बना दिया। इतना सा झूठ नहीं पकड़ सका। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ये बच्ची है, इसे इतने ज़्यादा पैसे मत दिया कर। दादी, अब आप चिल्लाओ मत, आप शर्त हार चुकी हैं। लाइए 500 रुपये निकालिए। इसके माँ और बाप दोनों ईमानदार ऑफिसर हैं, समझ में नहीं आता ये बेईमान कहाँ से पैदा हो गई। मॉम, जाने दीजिए ना, देखिए ना वो कितनी खुश है। मेरी प्यारी लिटिल प्रिंसेस, याद रखना, ना तो वो मरे और ना ही उसकी याददाश्त आए। वो हमेशा उसी कैद खाने में रहेगी। रोज की सारी जिंदगी उसी पागल खाने में गुजरेगी। मिस रोज, आपके किए की सज़ा तो मैंने आपको दे दी।
मॉम डैड, आपके गुनहगारों को मैंने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। कोइन माफिया किंग जेके आपसे मिलना चाहते हैं। ये 5वीं बार उन्होंने आपका अपॉइंटमेंट लेने के लिए कोशिश की है। जेके से कह देना क्वीन अभी बिजी हैं, जब फ्री होंगी तो खुद ही आकर मिल लेंगी। देते, किसका फ़ोन है? कुछ नहीं जंकुक, बैंक से फ़ोन है लोन लेने के लिए। मैं उन्हें यही बता रही थी कि हमें लोन लेने की ज़रूरत नहीं। तेही, वो नहीं आई आपके साथ? तेही सूजिन के साथ खेलते खेलते शुगा भाई के रूम में ही सो गई है। तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मुझे थोड़ा काम है, मुझे 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है। जंकुक, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहीं पर अपनी कंपनी देखिए। देते, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा ये माफिया में रहना पसंद नहीं, पर सच में मुझे कुछ नहीं होगा। बस 2 दिन की बात है, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। डियर आर्मी, अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।